नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यह हिस्ट्री का नेक्स्ट सीरीज़ है। इसके पहले मैं करा चुका हूं 2-3 लेक्चर। आगे मैं कराने जा रहा हूं 19 दिसंबर का जो पेपर हुआ था ARO का, वो पेपर मैं कराने जा रहा हूँ। और आगे मैं टाइप करा रहा हूँ पेपर, जैसे हिंदी के अलग करा रहा हूँ, हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग। उसमें पूरा 2011 से लेकर के 2021 तक सारे पेपर जो हैं एक साथ उसमें आ जाएंगे। तो सब्जेक्ट वाइज मैं करा दूंगा एक एक वीडियो में, तो काफ़ी बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा। बाकी ये था कि कंप्यूटर में क्वेश्चन बना रहा था, क्योंकि कंप्यूटर की बुकें कम है मार्केट में। तो जो प्रीवियस ईयर जितने एग्ज़ाम हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका मैं सोच रहा हूँ वन लाइनर या ऑप्शन के साथ आप लोग चाहिए। एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, वन लाइनर बना के दें या ऑप्शन के साथ दें। और सोच रहे थे 3-4 हज़ार क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना दें कंप्यूटर के लिए। ऐसे स्टैटिक जीके और यूपी जीके, ये सब जो जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है, जिसका मटेरियल आप लोगों के पास है नहीं, वो सब मैटर मैं तैयार कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आप लोगों को मैटर प्रोवाइड करें। पहला क्वेश्चन है, कपास कपड़े के तौर पर कहाँ सबसे पहले उगाया गया? तो सबसे पहले उगाया गया, इसका क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। सबसे पहले उगाया गया तो भारतीय उपमहाद्वीप में उगाया गया था। इसका आंसर तो भारत है। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति में देखें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो मेहरगढ़ है, सबसे पहले वहाँ कपास हुआ था। मेहरगढ़ में कपास हुआ था। और मोहनजोदड़ो में सूती का कपड़ा मिला था। मोहनजोदड़ो में सूती का कपड़ा, तो ये इसका आंसर होगा, भारत हो जाएगा इसमें आंसर। लेकिन अगर सही ऑप्शन पाकिस्तान होता तो इसमें पाकिस्तान होता, क्योंकि पाकिस्तान में ही मिला था मेहरगढ़ में। और सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो मिला था। मगध की प्रथम राजधानी में से क्या थी? मगध की प्रथम राजधानी, मगध पे जो हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का शासक था पहले, और इसकी राजधानी पहले राजगृह थी। राजगृह। बाद में जो तीसरे शासक आए उदयन, इन्होंने इस राजधानी ले जा कहाँ कर दिए? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र शहर भी इन्होंने बसाया था, पाटलिपुत्र कर दिए राजधानी। गायत्री मंत्र का उल्लेख निम्नलिखित किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? ऋग्वेद में है। और किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। और रचना कौन किया है? विश्वामित्र ने किया है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता। ये सब चीज़ें तैयार करिए। उस नेत्रहीन भक्ति संत का नाम बताएं जिन्होंने सूरसागर की रचना की थी। तो कौन है? ये सूरदास हैं। सूरसागर से ही समझ गए आप लोग, सूरदास। और ब्रज भाषा में ये लिखते थे। भारत में प्राचीनतम फोनेटिक्स पाठ का जो प्राचीनतम जो ध्वनि पे आधारित था, तो ध्वनि पे आधारित ग्रंथ कौन सा है? प्रतिशाक्य था। और अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ पहला कौन था? तो वो हो जाएगा अष्टाध्यायी, जिसे कौन लिखा है? पाणिनि ने लिखा है, अष्टाध्यायी। ये भी आता है सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ, तो अष्टाध्यायी हो जाएगा। किसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए? तो ये क्या है? कुम्हार बनाने की कला, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में। और कहाँ पे मिला था? राजस्थान के कालीबंगा में। कालीबंगा, यहाँ मिट्टी के बर्तन और चूड़ियाँ प्राप्त हुआ था कालीबंगा। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में। भी एक बार क्वेश्चन आया था, कालीबंगा किस स्थान पे है, किस राज्य में है? तो राजस्थान हो जाएगा। बंगाल में पारंपरिक पुनः जीवित करने का नेतृत्व किसे जाता है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है। उन्होंने यहाँ पे फिर से पुनर्जीवित किया था वहाँ की संस्कृति, कल्चर सब। भस्मावशेष ढेर किस नवपाषाण कालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है? जो भस्मावशेष मतलब राख का टीला,
तो राख का टीला कहाँ मिला है? दक्षिण भारत में मिला है। दक्षिण भारत में कहाँ है? कर्नाटक में संगनकल्लू जिला मिला है। संगनकल्लू प्रांत में, संगनकल्लू कर्नाटक में, बेल्लारी जिला में है संगनकल्लू। और तेलंगाना में भी कुछ मिला था, तेलंगाना। राख का टीला, वही भस्मावशेष ढेर हो गया, भस्म। निम्न में किसने भारत में इंडो ग्रीक की जगह ली थी? इंडो ग्रीक की जगह किसने लिया था? शक शासकों ने लिया था। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध व जैन धर्म से समान नहीं है? बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है। अहिंसा दोनों में है, वेदों से भिन्नता दोनों में है, अनुष्ठान को अस्वीकार दोनों में है, स्वयं लज्जित, इसका है सेल्फ मोर्टिफिकेशन। स्वर्ण मुद्रा भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया था? स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले किसने शुरू किया था? कुषाण शासक। कौन सा शासक था? विम कडफेसिस। और अगर कहें ये तो पहली बार किसने स्टार्ट किया? कुषाण ने। और सबसे ज़्यादा किसने चलाया स्वर्ण सिक्के? तो गुप्त शासकों ने। और शीशे का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहन शासकों ने। ये तीनों चीज़ें आप याद कर लीजिए। शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए थे। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। निम्नलिखित में से भारत के किस ऐतिहासिक व्यक्ति को विष्णुगुप्त कहा जाता है? तो ये चाणक्य को क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। इन्होंने मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और इनकी लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र। किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व अवध में किया था? किसान आंदोलन का नेतृत्व अवध में किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। बाद में नेहरू वगैरह को लेकर के इन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन स्टार्ट कौन किया था? बाबा रामचंद्र ने। किसान सभा का गठन इन्होंने नहीं किया था अवध में। वैसे थे मुंबई के, लेकिन यहाँ पे रामायण कीर्तन वगैरह करके लोगों में एक उत्साह पैदा करते थे। चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा है तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, नील खेती। और ईयर भी आप लोग अच्छे से पता होगा क्योंकि आता है हमेशा एग्जाम में। और आगे नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा आता है, लगभग 28 क्वेश्चन आता है हिस्ट्री का। INA के प्रधान सेनापति सुभाष चंद्र बोस से पहले कौन था? तो सबसे पहले कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। उसके बाद इनको दिया गया सुभाष चंद्र बोस को 1943 में। इनको कौन सौंपा था? रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को कमान सौंपी थी, रास बिहारी बोस ने। उन्नीस 1915 में निम्नलिखित में से भारत की अनंतिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। ये काबुल में सरकार बनाई गई थी, अनंतिम सरकार काबुल में। अफगान को सपोर्ट से बनाया गया था। इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती हैं, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये फेमस कोट है भगत सिंह का। और जब असेंबली में बम फेंक रहे थे उसी टाइम इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया था। निम्नलिखित में, और ये चीज़ें असेंबली में बम फेंकने के चक्कर में जो सुनवाई हो रही थी उस टाइम ऐसा उन्होंने कहा था कोर्ट में। निम्नलिखित में किसने 1904 में क्रांतिकारी संघ अभिनव भारत संस्था की स्थापना की? अभिनव भारत संस्थापक की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर। और इस संस्था का पहले क्या नाम था? पहले नाम था मित्र मेला। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, मित्र मेला किस संस्था का नाम था? निम्नलिखित में कौन सा संगठन स्थापित हुआ व लतिका घोष द्वारा स्वतंत्रता संग्राम भारत में नेतृत्व किया था? तो ये क्या था? महिला राष्ट्रीय संघ। और महिला राष्ट्रीय संघ ने बंगाल में विशेष भूमिका निभाई थी साइमन कमीशन के विरोध में, बंगाल में। लतिका घोष, इसको याद कर लीजिए, महिला राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है बाद में, लतिका घोष किससे संबंधित हैं? मराठा राज्य के पहले पेशवा कौन थे? पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ ने एक समझौता भी किया था मुगल सूबेदार से, अब्दुल सईद नाम ऐसा कुछ था। उसको क्या कहा जाता है? मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मराठा का मैग्ना कार्टा।
द्वारका नाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1838 में हुई थी। चौरी चौरा घटना के आंदोलन कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ था? ये हुआ था सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया था, क्योंकि गोरखपुर के चौरा चौरी थाने में वहाँ क्या कर दिए थे, 21 पुलिस वालों को जिंदा जला दिए थे। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। इसको कौन सा सही युग में नहीं है? चार्ल्स कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई स्थापना सही है। वारेन हेस्टिंग द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, विलियम बेंटिंक 1829 ये सही है। ये रिचर्ड वेलेस्ली नहीं है, ये होगा लॉर्ड वेलेस्ली होगा, जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था और लॉर्ड वेलेस्ली के समय था, रिचर्ड वेलेस्ली नहीं थे उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के 1935 के अधिनियम का अंग नहीं है? तो 1935 के अधिनियम में क्या था? केंद्र में, देखिए यहाँ पे पहला ही गलत दे दिया है। केंद्र में डबल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया गया था, प्रांतों में ख़त्म किया गया था। द्विशासन प्रांतों में ख़त्म किया गया था, केंद्र में स्टार्ट किया गया था। द्विसदनीय विधानमंडल, राज्य की वरीयता, अखिल भारतीय संघ, ये तीनों था। ये उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे समापन होगा। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? कैबिनेट मिशन। यहाँ पे देखिए हिंदी अनुवाद थोड़ा उल्टा सीधा है, ऐसे समझ नहीं पाएंगे, इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? पैथिक लॉरेंस। और इसके कौन कौन मेंबर थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, 2 मेंबर थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के लिए कल्पना की गई थी। भारत के लिए क्या कल्पना की गई थी? फेडरेशन। इसका हिंदी संघ होगा, संगठन गलत लिखा है, संघ। निम्नलिखित में किसने अंग्रेजी में पहले भारतीय पद्यात्मक पोएट्री का कार्य किया था? तो एक क्या नाम था? काशी प्रसाद घोष थे। एक बुक का नाम भी है, शायर एंड द पोएट्री, ऐसा कुछ नाम है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। इसके बाद एग्री तो ये, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? एक वीडियो में बताया भी था, आया है वो क्वेश्चन 1908 में और 1928 में सामयिक कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सब चीज़ें आप तैयार कीजिए। थैंक यू, बेस्ट आप लोग, बेस्ट विशेष। आप कमेंट करके स्कोर बताइए। बाकी मैं काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्वेश्चन वगैरह मैं टाइप करवा रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके, कंप्यूटर और यूपी जीके, ये सब भी टाइप करा रहा हूँ। तो थैंक यू, बेस्ट आप लोग, बेस्ट विशेष।